वो खुद ही अपनी वीडियो वायरल करते हैं और ये देखो हमने गोली चलाई, ये देखो हमारे पास हथियार है। कि राजस्थान पुलिस क्यों भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए इन सभी अपराधियों को अरेस्ट क्यों नहीं करती? कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति होगा, कोई भी होगा जो अम्बेडकरवादी होगा, वो हर अपराध के खिलाफ खड़ा होता है। वो भारत के संविधान से देश को चलाना चाहता है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भिवानी हत्याकांड को लेकर हर दिन एक नया खुलासा होता जा रहा है। जुनैद और नासिर ऐसे व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई है, उसको लेकर अभी पुलिस फ़िलहाल जांच में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच राजस्थान की जो पुलिस है उसने मनु मानेसर को लेकर एक टिप्पणी जारी की और उसमें उसे क्लीन चिट दे दिया गया है और इसके साथ ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट से भी उसका नाम हटा दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पहले ये आरोप लगाया जा रहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने गौ तस्करी के नाम पर जुनैद और नासिर की हत्या कर दी, लेकिन अब राजस्थान की पुलिस ने ही क्लीन चिट दे दिया है मनु मानेसर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, मुझे किसी ने अभी बताया, एक आप ही के किसी चैनल के कोलीग ने, कि वापस क्लीन चिट को विड्रॉ भी कर लिया कि नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर ये सब बातें क्लियरली एक बात दर्शाती हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, या तो उनके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो कि RSS द्वारा उनके ऊपर प्लांट किए गए हैं, जो उनसे गलत फैसले कराते हैं, या ये कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ख़ास तौर पे अशोक गहलोत जी जो राजस्थान में हैं और दूसरे लोग भी, वो कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों को छोड़ के जो टॉप लीडरशिप है उसका मुझे लगता है कि वो डरी हुई नहीं है। बाकी सब तो या तो डरे हुए हैं या RSS से लगता है मिले हुए हैं, जो टॉप लीडरशिप है। इसीलिए इस जैसे अभी एक रिसेंट कांड भी हुआ कि एक स्पोक्स पर्सन जो है उनको ही अरेस्ट करने की कोशिश की। तो इससे ऐसा लगता है कि एक दहशत का माहौल बन रहा है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं में। वो उस बहादुरी का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जो उनकी शायद टॉप लीडरशिप कर रही है। तो इस वजह से इस तरह के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कि क्लियरली ये दिखाती है कि RSS और BJP का क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन सभी गौ हत्याओं में से। ये जो गौरक्षक अपने आप को बताते हैं लेकिन हैं क्रिमिनल्स और आतंकवादी, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो RSS के संगठन हैं अलग अलग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक ही जैसी मोडस ऑपरेंडी से, एक ही कार्य प्रणाली से सब जगह ऐसा ही हो रहा है। और उसमें पुलिस जो है, लोकल पुलिस, हरियाणा की पुलिस जैसे मोनू मानेसर के साथ एकदम विजिबली नज़र आ रही है, उसके बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी। तो उसके लिए राजस्थान पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं कर रही है, दबाव में आके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ तक के एक पंचायत के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि राजस्थान पुलिस को, मतलब एक तरह से मारने की धमकी दे डाली कि अगर यहाँ आ तो अपने पैरों पे जाओगे नहीं। तो ये एक सीधी सीधी आतंकवादी घटना है। अगर भारत देश की पुलिस को, भारत की पुलिस को कोई मारने की बात करता है तो ये सीधा सीधा आर्म्ड रिबेलियन है, यानी कि भारत देश के खिलाफ जो है हथियारों सहित बगावत है। ये आतंकवाद की एक बड़ी घटना है जिसके बारे में राजस्थान पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। और जो भी संगठन वहाँ पे इकट्ठे हुए थे जिन्होंने राजस्थान पुलिस को मारने की धमकी दी है, वो उसको आतंकवादी एक संगठन घोषित कराने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे गहलोत साहब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो RSS के दबाव में है या उनके चारों तरफ जो लोग हैं वो RSS के ही भेजे गए एक तरीके से जासूस हैं जो उन्हें सही काम करने से रोकते हैं, गलत सलाहें देते हैं। सर, आपने गौ तस्करी की बात की, तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गौ तस्करी या गौ रक्षक से जुड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अगर गौ तस्करी हो रही है उसके खिलाफ लोगों को सामने आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं गौ तस्करी तो सर गलत है ना। तस्करी तो कोई भी गलत है जी, और अपराध करना, कोई भी अपराध करना गलत है। जैसे कि ये मोनू मानेसर और दूसरे लोग कर रहे हैं, ये भी अपराध हैं, ये बड़े अपराध हैं। जो अगर गौ तस्करी कोई कर भी रहा है तो वो कानून की नज़र में एक छोटा अपराध है, और ये लोग जो है बड़े अपराधी हैं। पर अपराधियों को पकड़ने का काम वो पुलिस का होता है। ये नहीं होता ना कि कुछ लोग जाएं और मोनू मानेसर को
पकड़ लाएं, ये गलत बात होगी ना, खुद ही सज़ा दे दें, ये कितनी बड़ी गलत बात होगी। बहुत सारे लोगों को विरोध है बहुत सारी चीज़ों से कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो आतंकवाद हो रहा है आरएसएस और दूसरे मनुवादियों द्वारा, ये गलत बात है, तो इसका विरोध है। बहुत सारे 90% लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि 90% लोग आएँ और उन्हें बगैर कानूनी प्रक्रिया के सज़ा देने लगें। ये बुनियादी मुद्दा है, इससे नहीं भटकना चाहिए। ये वही लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग करते हैं जो आरएसएस और बीजेपी के सिखाए हुए, बहकाए हुए या स्पॉन्सर किए हुए लोग होते हैं, और कोई ये करता ही नहीं है पूरे देश में। तो सर जिस तरीके से मनु मानेसर कहीं ना कहीं इन दिनों टारगेट हो रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन उनके साथ आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया था, पुलिस को भी ये कह दिया था, अगर मनु मानेसर की गिरफ्तारी होती है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हिंदू संगठन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को बढ़ाएगा, और मनु मानेसर के समर्थन में कहीं ना कहीं अभी लोग साथ आ गए हैं। तो कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि मनु मानेसर को कहीं ना कहीं एक आरोपी तो सर बता ही दिया गया था ना। नहीं, देखिए बात मनु मानेसर की है ही नहीं। मोनू मानेसर तो वो कर रहा है जो उनके बॉस ऊपर से करवाएंगे। वो तो बॉस है जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं ना, वही तो बॉसेस हैं। कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार बता दूंगा, और कितने सबूत दिखा चुका हूँ, कितने सबूत दिखा दूंगा। वो खुद ही अपनी वीडियो वायरल करते हैं कि हमारे साथ पुलिस है, हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और ये देखो हमने गोली चलाई, ये देखो हमारे पास हथियार हैं। वो खुद ही अपने एक तरह से इकबाल जुर्म करते हैं, खुद ही वीडियो बना के भेजते हैं। उसका भी एक आरएसएस वाले ही करवाते हैं ना, क्योंकि उसका एक टेरर फैलाने का, आतंक फैलाने का एक मोटिव भी होता है। वरना कौन अपराधी अपने सबूत खुद देगा? वही अपराधी देगा जिसे पता होगा कि मेरे जो बॉसेस हैं वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस जो है उनकी जेब में है, पुलिस उनकी मदद करेगी, जैसा कि हरियाणा पुलिस कर ही रही है। लेकिन सवाल राजस्थान पुलिस का आता है कि राजस्थान पुलिस क्यों भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए इन सभी अपराधियों को अरेस्ट क्यों नहीं करती? उसमें पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट होंगे जो उसके साथ नज़र आते हैं। तो सर जब राजस्थान में जुनैद नासिर मारे जाते हैं तो मुद्दा इतना गर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी इस पर नज़र आ रही है। लेकिन जब कन्हैया लाल की मौत होती है तो सारा मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, उसके समर्थन में कोई सामने नहीं आता। किसकी हत्या होती है तो नहीं आता? कन्हैया लाल, सर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी ना। नहीं, उसके लिए हमने स्वयं विरोध किया था, बहुत लोगों ने विरोध किया था। ऐसी बात ये फिर यही जो मनुवादी हैं वही ऐसी बातें फैलाते हैं। कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, जो अम्बेडकरवादी होगा, वो हर अपराध के खिलाफ खड़ा होता है। वो भारत के संविधान से देश को चलाना चाहता है। कोई भी अपराध करेगा तो उसको पुलिस का काम है पकड़ना उससे। तो वो पुलिस से यही गुजारिश करेगा कि उसके असली अपराधियों को पकड़ा जाए। हम सब ने खुद कहा था कि ये जिसके कनेक्शन कहीं ना कहीं, और जम्मू में भी एक कांड हुआ था ना, इन सब के कनेक्शन कहीं ना कहीं आरएसएस से निकलेंगे। ठीक इन्वेस्टिगेशन होगी। जो मुस्लिम शक्ल बना के भी बहुत सारे आतंकवाद कर रहे हैं ना, जो इस तरह के लोगों को कानून हाथ में लेके अगर कर रहे हैं, तो उनके संगठन के तार भी कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से ही मिलेंगे। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अम्बेडकरवादी, SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। तो सर आपको लगता है जितने भी कांड होते हैं हिंदू मुस्लिम जो होता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही करवाती है? जी, मेरा यही मानना है। अगर इसकी जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये आज की बात नहीं है, ये बाबा साहब के टाइम से चली आ रही है बात, उससे भी पहले चली आ रही है। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? हिंदू नहीं, मनुस्मृति के मानने वाले, मनुस्मृति को पालन करने वाले, मनुस्मृति को लागू कराने वाले। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी मनुस्मृति की पढ़ाई कराने के लिए टीचर की एक एडवर्टीजमेंट लगाई गई है कि मनुस्मृति को कैसे पढ़ाया जाए। वही हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, भारत के संविधान से नहीं चलेगा। तो ये काम एक से नहीं, और जो लोग इनके खुद अपने लोग हैं, ये उनको भी नहीं बख्शते हैं। जो इनकी विचारधारा के लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है। गांधी जी तक की हत्या की गई। जो देखो ना आप, एक थोड़ी है इनकी हरकतें। उसके बाद ये प्रॉमिस किया सरदार पटेल साहब से, क्या किया कि हमारी जो है ये बैन जो है बंद कर दिया जाए, तो और फिर हम कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे। ये सरदार पटेल साहब को झूठ बोला कि नहीं बोला? उसके बाद कौन सा ऐसा राजनीतिक काम है जो वो नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑफिस बेयरर तक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है। तो ये तो झूठ बोलना ही इनकी सबसे बड़ी साम दाम दंड भेद जो है ना, और झूठ इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना बिल्कुल बेमानी है। हमेशा धोखा खाएंगे अगर इनकी किसी भी बात पे भरोसा करें।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी मौजूद थे, जिन्होंने भिवानी कांड पर जो है पूरी अपनी राय रखी है और जिस तरीके से इन दिनों मोनू मानेसर को लेकर जो नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो भी हमने आपको कई बार अपडेट्स दिया है। वहीं नासिर और जुनैद को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस राजस्थान जो पुलिस जो है अब इसकी दोबारा से छानबीन करेगी और इस केस में क्या कुछ खुलासा होगा ये हम आपके साथ दोबारा ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए वीडियो एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।